वेलकम बैक फ्रेंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक बच्चा तुम्हें बता रहा है कि आज हम पढ़ने वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। ठीक है, देखो दोस्त, जिस घर से मैं हूँ और जिस घर से तुम हो ना, वो घर ऐसा है ना कि वहाँ पे बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिना पढ़ाई के अगर तुम चाहोगे कि तुम कुछ बन जाओ, तुम मनी कमाने लगो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग बिना पढ़ाई के हम कुछ नहीं कर सकते हैं जिस घर से हम लोग हैं। ठीक है, और तुम भी शायद इसीलिए आए हो यहाँ पे क्योंकि तुम पढ़ सको, तो बढ़िया से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे आ चुके हैं नए पेज में, और यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जानना है एलिमेंट। एलिमेंट यहाँ पे जाना, तो चलो एलिमेंट का मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे हाजिर है, तो तुम लोग जैसा कि देख सकते हो एलिमेंट का यहाँ डेफिनेशन है, यहाँ से है डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बर्न। यहाँ पे ध्यान से देखना, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बर्न नहीं, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू। सिमिलर हो सकता है या यहाँ पे तुम सिंपलर लिख सकते हो। ठीक है, सिंपलर यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा, सिंपलर ही, सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक, बाई केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हीट हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और यही हो गया इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट का तुम्हें डेफिनेशन मिल चुका है। ठीक है, अब जैसा कि एग्जांपल है आयरन, जो है आयरन, देखो इंग्लिश में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। आयरन इज एन मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन सच एस अप्लाइंग हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन को तुम लोग एक एलिमेंट भी मान सकते हो जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे एक लिख देता हूँ तुम्हें, द स्मॉलेस्ट असाइनमेंट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या भराएगा। जल्दी 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 कमेंट करो, मेरे लिखने से पहले देख लो यहाँ पे ध्यान से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। चलो जिन्होंने एटम किया था कमेंट में, वो सब एकदम सही थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ए एलिमेंट इज ए सब्सटेंसेस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, इसमें सीधा ये बताया गया है एक एलिमेंट सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक तरह का ही एटम रहता है। और यहाँ पे 92 जो नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ तुम्हें बेसिक जानकारियाँ मिल चुकी। अब हम लोग आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, चलो अब आ चुके हम लोग रियल चैप्टर पे। वो क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मैं सोच रहा था कि मेरी राइटिंग कितना बढ़िया हो गया है इस पर ये सब लिखते हुए, लेकिन अब पता चला फास्टेस्ट में मेरी राइटिंग कुछ ऐसी है मेरे दोस्त। खैर सुधर जाएगा जल्दी ही सुधरेगा। ठीक है, चलो आप पहुंच चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो तुम लोग में से कोई कमेंट करके बताओ यहाँ पे मेटल्स का डेफिनेशन और दूसरा नॉन मेटल्स का डेफिनेशन। चलो शॉर्टेस्ट में मैं तुम्हें बताऊं, तो जो लूज़ करता है एलिमेंट को वो हो जाता है मेटल्स। और जो गेन करता है एलिमेंट को, याद रखना, जो एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन शायद था। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन था। अबे यार ये एलिमेंट था या इलेक्ट्रॉन, ये रुको रुको रुको,
ओके हाँ इलेक्ट्रॉन है, अब कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो मैटर में जो लूज़ करता है एलिमेंट नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो हो गया मेटल। तो तुम लोग द सब्सटेंस विच लूज, अभी तो मैंने यार बता रहा था एलिमेंट नहीं इलेक्ट्रॉन। हाँ, द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल्स एंड दो सब्सटेंस विच गेन्स, अबे क्या था मैं बोल रहा हूँ बार बार, एलिमेंट था या हाँ इलेक्ट्रॉन, ये याद नहीं रह रहा है, इलेक्ट्रॉन। ओके चलो, एक गलती मेरी हो गई है। खैर गलती इंसान से ही होती है, किसी से नहीं। क्या ये गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई हम पीछे की ओर कैसे चले गए? यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन मिल चुका, सबसे ये छोटा है तो तुम लोग, ये सबसे छोटा डेफिनेशन है। तो तुम लोग क्या करना ना, नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और मेटल्स नॉन मेटल्स को मुझे देखने के बाद लग रहा है कि ये वन पार्ट में तो कंप्लीट नहीं होने वाला भाई साहब। फिर भी चलो हम लोग देखते हैं कि एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना रख सकते हैं, कितना मिनट, 40 मिनट रख सकते हैं क्या? कम से कम 40 मिनट, कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। ओके चलो, अब हम लोग बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे है CHARACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स में क्या आएगा? तो सबसे पहला तुम्हारा आएगा मेटल जो है ना, मेटल होता है MELLEABLE, मैलिएबल होता है। ठीक है, मैलिएबल मतलब क्या होता है? तो मैलिएबल मतलब होता है तुम्हारा मीन्स विच कैन बीटन विथ हैमर टू फॉर्म सीड्स। मैलिएबल का तुम लोग लिख सकते हो, डायरेक्ट है, मीन्स विच कैन बीटन, मीन्स विच कैन CAN विच कैन बीटन टू फॉर्म सीड्स। ठीक है, SH सीड्स या थीन सीड्स तुम लोग कर सकते हो। हाँ थीन सीड्स ही होगा यहाँ पे, थीन सीड्स। ओके, मेलिवल्स विच कैन बीटन टू फॉर्म थीन सीड्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ मेटल्स का अभी, लेकिन मैं तुम्हें और भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो है वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल होता है, नहीं ब्रिटल नहीं होता है, डक्टाइल मैं गलती से ब्रिटल बोल दिया, डक्टाइल मतलब क्या होता है? जिसको कि हम खींच सकते हैं। ठीक है, खींच के क्या बना सकते हैं? तो खींच के हम लोग उसे बना सकते हैं तार। ठीक है, तार यानी कि वायर, याद रखना, वायर मीन्स विच कैन स्ट्रेचेस टू फॉर्म्स वायर्स। ओके चलो, अब और है एड पेज, और तीसरा मैं सही कह रहा था, ब्रिटल मतलब क्या होता है पता है? मीन्स विच कैन ब्रेक इनटू पीसेस और हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। ठीक है, ब्रिटल से ये मेटल्स का ही मुझे, ये नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, मीन्स विच कैन ब्रेक, क्योंकि मेटल जो है ना वो ब्रेक नहीं करता। ये जो ब्रिटल हो गया वो हो चुका है एक प्रकार का तुम्हारा नॉन मेटल्स में आ गया। किस में आ गया? तुम्हारा नॉन मेटल्स, जिसको कि हम जो ब्रेक कर जाता है हैमरिंग करने पे, ब्रेक ऑन हैमर कर सिर्फ लिख दिया मैंने यहाँ पे, तुम लोग हैमरिंग कर देना। ओके, अब चौथा जो है सबसे गजब का चीज़ है, जिससे मेटल्स को तुम अच्छे से पकड़ सकते हो, वो है तुम्हारा LUSTROUS, लस्चरस। मतलब क्या होता है? शाइनी, SHINY, शाइनी। और हिंदी में तुम लोग इसे कह सकते हो चमक, यहाँ पे चमकदार। ओके, यहाँ पे हो गया तुम्हारा चमकदार, ये याद रखना। शाइनी मतलब हो गया तुम्हारा चमकदार, चमक दो में आकर र, चमकदार। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज निकलता है, और यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा कुछ मेटल्स का एग्जाम्पल। ठीक है, मेटल्स एग्जाम्पल, तो कौन सा मेटल्स में एग्जाम्पल होता है? अबे भाई यार, यहाँ पे दिवाली स्टार्ट हो गई है मेरे घर के पास। हाँ अबे दिवाली है, कब है? आज है अपन का डेट है 22 और दिवाली 24 को।
सालों आज ही पटाखे फोड़ लोगे क्या? वैसे भी पटाखे यानी कि क्रैकर जो होते हैं ना, क्रैकर, ओके, CRACKER, क्रैकर जो होते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, उसके लिए होते हैं इन्वायरमेंट। ओके चलो, तो तुम लोग ऐसे गलती मत करना। पटाखे तो बहुत कम से कम ही फोड़ना तुम लोग। ऐड पे यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि एग्जांपल में थे मेटल्स का, तो मेटल्स में कौन कौन सा एग्जांपल होता है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा आयरन, कॉपर हो गया तुम्हारा, और हो गया एल्यूमिनियम। तुम लोग बहुत सारी चीज़ देखते होगे, तुम्हारे घर में रहता होगा। जिंक भी एक प्रकार का है तुम्हारा मेटल्स, ठीक है। जिंक हो गया, सिल्वर तुम्हारी मम्मी, दीदी वगैरह जो भी होगी ना वो पहनती होगी सिल्वर के, गोल्ड के ज्वेलरीज, ठीक है। तो जो सिल्वर और गोल्ड हो गया ना वो भी आ जाता है तुम्हारा मेटल्स में। उसके बाद आ जाता है प्लेटिनियम, प्लेटिनियम वो ये जो है ना प्लेटिनियम ये तुम्हारा ना फ्री फायर से रिलेटेड नहीं है, ये जो है ये है तुम्हारा प्लेटिनियम मेटल्स में आता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाता है एक तरह का तुम्हारा सोडियम आ जाता है, उसमें आता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आ गया। और तुम्हारा बहुत तरह का मेटल्स आता है, तो तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे ना तो और आ जाएगा। चलो ठीक है, इतना मेटल्स के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे जो है ना नन मेटल्स का एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। नन मेटल्स का भी बहुत सारे हैं। ओके, अभी नन मेटल्स का एग्जांपल, पहले नन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज निकालते हैं। अब यहाँ पे नन मेटल्स, ठीक है। नन मेटल्स भी बहुत गजब की चीज़ होती है, जैसे कि तुम्हारा वुड जो है ना वो नन मेटल्स है, जिसमें तुम बैठ के पढ़ते हो, जैसे कि स्टडी टेबल, बेड, ये सब तुम्हारे नन मेटल्स में आता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नन मेटल्स, ठीक है। नन मेटल्स आर द एलिमेंट विच नेदर मेलिएबल और डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। देखो मैंने तुम्हें याद दिला देता हूँ, यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था कि ब्रिटल जो है ये वाला, ध्यान से देखो, ये ब्रिटल जब मैं बता रहा था ना कि ये मेटल्स में नहीं आएगा, ये नन मेटल्स में आएगा। और ठीक नन मेटल्स में ऐसा ही कहा गया है, नन मेटल्स वो है जो नॉट मेलिएबल, ठीक है, नॉट मेलिएबल, नन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल्स, नन मेटल्स आर, इतना लंबा ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल तो हो गया, नन मेटल्स आर ब्रिटल, याद रखना, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, यहाँ पे ब्रिटल आएगा। नन मेटल जो है वो ब्रिटल होता है, BRITLE, नहीं BRITTLE होगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटल्स। चलो अब ये जो है ना नन मेटल सबसे गजब की बात है, याद रखना, नन मेटल्स में कभी भी हीट नहीं फैलता है, नहीं ही इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कभी भी नन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होगा। चलो और यहाँ पे है तुम्हारा, जैसा कि दिखते हैं, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कम, अब सही लग रहा है क्या? ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं आगे बढ़ने की बात करता हूँ गलती से पेज प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है तुम्हारा कुछ नन मेटल्स का एग्जाम्पल, EXAMPLES नन मेटल का एग्जाम्पल। सबसे पहले नन मेटल्स का एग्जाम्पल है तुम्हारा कार्बन, ठीक है। कार्बन होता है फॉस्फोरस, PHOS, PHOROUS। याद रखना, मेरी एक और वीडियो थी जिसमें कि चैप्टर का नाम था कंबसन एंड फ्लेम, तो उसमें मैंने बताया था कि फास्फोरस क्या है। तो फास्फोरस दो तरह के हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। तो डिटेल के लिए तुम वो कंबसन एंड फ्लेम वाले चैप्टर खोल सकते हो, मेरे चैनल पे है, ठीक है। फास्फोरस हो गया, और तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जा रहा है यार, हाइड्रोजन है,
फिर O2 यानी ऑक्सीजन है, उसके बाद है नाइट्रोजन है। एयर में तो तुम लोग पढ़ते ही होगे ना नाइट्रोजन। चलो तुम्हारा ये होमवर्क है कि तुम्हें एक चार्ट बनाना है जिसमें कि तुम्हें लिखना है कि एयर में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंट नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन तो छोड़ दो, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। मेनली 3 तरह के हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस में, ठीक है। तो तुम लोगों को ये होमवर्क बनाना है। चलो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया तुम्हारे, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की और मेटल्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग का बाकी रह गया है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होता है? METLLOIDS। तो यहाँ पे ना एक एल छूट गया है। चलो यहाँ पे अब हम लोग बताते हैं मेटलॉइड्स क्या होता है। तो वो होता है दूस प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हो गया। चलो इसका डेफिनेशन हो गया बहुत छोटे में सेंटेंस में, ठीक है। द प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी, और देखो ये तुम लॉन्ग में हो गया, ये कॉपी में लिखना, ठीक है। इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूँ। द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन दूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड्स, ठीक है। चलो मेटलॉइड्स तो हो गया। अब जैसा कि हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं कि एग्जाम्पल क्यों बाकी रखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल में आ जाता है तुम्हारा जैसे कि सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन हो गया। उसके बाद आ गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा, उसके बाद टेलुरियम, ठीक है। टेलुरियम हो गया, ठीक है। अब टेलुरियम हो गया। चलो अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे ऐड पेज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स सब पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया तुम्हारा PHYSICAL फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऑफ मेटल्स का M लिख दिए और नॉन मेटल्स का NM लिख दिए, ठीक है। ये याद रखना, M और NM, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो सबसे पहले यहाँ पे आता फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैलिएबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पहले भी मैंने बताया था मैलिएबल, यहाँ पे मैंने गौर करने के लिए दे दिया यहाँ पे तुम्हारा मैलिएबिलिटी, ठीक है। तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे हर एक पेज का, क्योंकि तुम्हें दिक्कत ना हो अगर तुम भूल जाओ तो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला है तुम्हारा मैलिएबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मेटल्स आर मैलिएबल, MEALLEABLE, मेटल्स आर मैलिएबल। इसका मतलब मैंने बताया था दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर। याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था टू फॉर्म थिन शीट, ओके। याद आ गया। चलो अब एक और चीज़ तुम डेफिनेशन में लिख सकते हो, वो मैं तुम्हें ना बोल देता हूँ, क्योंकि उतना क्या लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा ना सिर्फ। चलो तो मैं बोलता हूँ, तुम लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इसको हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी हम लोग को कोई भी मेटल्स पे अगर हैमरिंग करते यानी हथौड़े से मारते हैं, ओके मैं तुम लोग को बताता हूँ। हैमर मतलब हो गया तुम्हारा हथौड़ी, ठीक है। मैं बोल रहा था, थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हैमर मतलब हथौड़ी, ठीक है। हथौड़ी तो तुम लोगों ने देखा ही होगा कैसा रहता है, एक ऐसा बना रहता है,
और यहाँ पे एक ऐसा गोल रहता है कुछ कीले उले ठोकने के लिए, और एक यहाँ पे ऐसा बना रहता है कीले निकालने के लिए, कीले यानी कि नेल्स। तो नेल्स कैसा रहता है, नेल्स भी ऐसा रहता है जैसा कि दीवार में तुम लोग ठोकते वगैरह होगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नन मेटल्स जो है ना, मैलिएबिलिटी में ना, मेटल्स तो तुम लोगों को पता चल गया। चलो अब ऐड पेज यहाँ पे है तुम्हारा नन मेटल्स जो है, नन मेटल्स आर नॉट MALLEAB, नन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ठीक है। MALLEABLE, नन मेटल्स आर नॉन मेटल्स, दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल, BRITTLE, दे आर ब्रिटल। याद रखना कि नॉन मेटल्स हमेशा ब्रिटल होते हैं, कभी भी मैलिएबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर हम लोग कोई भी नॉन मेटल्स को हथौड़ी से कूटे यानी मारे, मान लो ये मेनली जो है ना, ज़्यादा सबके घर में ना ऐसी हथौड़ी रहती है, ये वाला हैमर रहता है, ठीक है। और जो सब मैसन वगैरह रहते हैं, यानी कि जो सब घर वगैरह बनाते हैं, उनको बहुत सारे काम पड़ते हैं, तो उनके पास ना ये वाली भी रहती है, ये कीले निकालने के लिए। चलो तो मेनली मेरे घर में तो भाई साहब ये है, तुम्हारे घर में कौन सा, ठीक है। तो कमेंट में ऐसे बता सकते हो, ए अगर तुम्हारे घर में तो ऑप्शन ए, और तुम्हारे घर में अगर हथौड़ी बी है तो ऑप्शन बी। चलो तो तुम लोग कमेंट में कमेंट करना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब हम लोगों ने पढ़ लिया मैलिएबल, तो ठीक है। अब हम लोग का होता है दूसरा जो पॉइंट है वो है डक्टाइल, डक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि लिख सकते हो डक्टिलिटी। अब चलो मेटल्स, METALs, मेटल्स आर डक्टाइल्स, ठीक है। मेटल जो है ना वो डक्टाइल होता है। तो डक्टाइल मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी मेटल्स है ना, तो उसको हम लोग ना हथौड़े से पीटते पीटते हम लोग ना एकदम पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा वायर, ओके। वायर याद रखना, वायर्स, ये हो गया तुम्हारा वायर। मेटल्स को अगर हम लोग कोई भी हथौड़े से पीटेंगे ना, ज़्यादा देर तक पीटते रहेंगे तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में चेंज होता है बच्चों, वायर्स में, ओके। चलो अब नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स कभी भी तुम लोगों ने नहीं सुना होगा कि नॉन मेटल्स को हमारा, नॉन मेटल्स को अगर बीट किया तो वो, नॉन मेटल्स को अगर बीट किया तो वो वायर में चेंज हो जाए। तो मेनली जो तुम्हारे घर में वायर्स होते हैं ना, वो दरअसल आते हैं कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम आने के तो वो सिल्वर भी आ जाए, ठीक है। लेकिन उतना पैसा होना चाहिए यार, और सिल्वर वाला जल्दी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ओके। इसलिए ज़्यादातर लोग एल्युमिनियम और कॉपर का यूज़ करते हैं। चलो एल्युमिनियम और कॉपर को छोड़ के ऐसा और कोई वायर है जो घर में ज़्यादातर यूज़ होता है तो मुझे कमेंट करके बताना। चलो ठीक है। नॉन मेटल्स को अगर हम लोग हथौड़े से बीट करेंगे यानी हैमरिंग करेंगे तो वो कभी भी वायर में चेंज नहीं होगा, यानी नॉट चेंज, ठीक है। ये अगर नॉन मेटल्स तुम्हें समझ में थोड़ी सी वो मुश्किल हो सकती है, तो यहाँ पे तुम समझ लो एक वुड है, ये वुड, ठीक है। अब ये वुड ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि वुड जो है वो नॉन मेटल्स में आता है। तो वुड जो है यहाँ पे तुम लोग जब ध्यान से देखोगे तो वुड पर अगर हम लोग हैमर से हैमरिंग करेंगे ना तो ये किस में बढ़ जाएगा, पीस में बढ़ जाएगा, लेकिन कभी भी ये वायर्स में चेंज नहीं होगा, ऑलवेज नॉट। ये वाला तुम लोग हमेशा याद रखना। तब सारा मूड ख़राब कर दियो। ये हट क्यों जाता है यार, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो अब डक्टिलिटी के बारे में हम लोग पार कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली तुम लोग पढ़ोगे कि
मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया? अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन होता है कि सर हमेशा मेटल्स का ही वायर क्यों बनता है, नॉन मेटल्स वायर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी बहुत है। तो भैया टेक्नोलॉजी बहुत है, हो सकता है साइंटिस्ट से छेड़छाड़ करते हुए नॉन मेटल्स को किसी तरह अगर बना भी दिया गया वायर छोड़ो, अगर नॉन मेटल्स को इतना तुम काटोगे ना ऐसे लंबे में, तो वो तुम्हें देखने में वायर लग सकता है, लेकिन वो वायर नहीं होगा। तो क्योंकि वायर की प्रॉपर्टी होना चाहिए, और वायर जो बनता है वो हमेशा मेटल से बनता है। तो मेटल्स क्यों बनता है? तो मेटल्स जो है ना हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो तुम लोगों ने जब देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी जब घर में मान लो ये है तुम्हारा गैस, ठीक है, ये है तुम्हारा बर्नर जिससे निकल रही है आग, और ये है तुम्हारा कढ़ाई, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा खाना। तो खाना इसलिए बन पाता है ना क्योंकि ये जो बर्तन है ये मेटल्स का, और ये हीट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये मैंने बताया ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे बात हो गई हीट की, इसके कारण ये खाना तुम्हारा रेडी हो पाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि वायर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर तो इसीलिए यूज़ होता है ना यार, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। खैर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक फुल वीडियो बना दूंगा कि वायर्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाता है। चलो अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस और नो लिख देना, ठीक है, यस और नो। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे एड पेज। तो अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक मिनट देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स की भी बात कर ले तो यहाँ पे अगर तुम लोग नॉन मेटल्स लगा दोगे ना, जैसा कि नॉन मेटल्स आर बैड यहाँ पे कर देना। अगर नॉन मेटल्स करोगे तो यहाँ गुड को काट के बैड कर देना, ओके। जब नॉन मेटल्स लगेगा तभी, ये नहीं कि मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तब स्कूल में तुम्हें लगेगा थप्पड़, ठीक है, थप्पड़ ये रहा। और हो सकता है अगर तुम्हारा टीचर सन की हो तो तुम्हें हथौड़ी से मारे, ओके। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे ना लश्चर, ठीक है, LUSTURE। लश्चर मतलब हो सकता है तुम्हारा, हो सकता नहीं है, यही होगा, चमकदार, ठीक है, चमकदार। मेटल आर लश्चरस, मेटल जो होते हैं ना, मेटल आर लश्चरस, LUSTROUS, लश्चरस, ठीक है, मेटल आर लश्चरस। और वहीं पे होगा नॉन मेटल्स आर नॉट लश्चरस, ठीक है। अबे यार यही बढ़िया नहीं लग रहा, LUSTROUS, नॉन मेटल्स आर नॉट लश्चरस, ठीक है। लश्चरस मतलब मैंने तुम्हें बता भी दिया, चमकदार, और इंग्लिश में भी तुम लिख सकते हो तो शाइनी, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी को बढ़िया दिखाने के लिए तुम लोग लिख सकते हो नोट्स में, मेटल आर शाइनी, लश्चरस लिख के ना ब्रैकेट में अगर तुम लोग ऐसे शाइनी लिख दें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। तो मेटल्स आर लश्चरस को ब्लू पेन से लिखना, शाइनी को ना ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन और क्लोज तुम कोई भी रंग बिरंगे पेन से कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर ये रेड से किया तो ये भी रेड से करना। वैसे टीचर तुम्हें मार सकते, तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना कॉपी, और टीचर ही सिर्फ रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं, भले स्टूडेंट घर में अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर है हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ, STRENGTH दिया। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? तो मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब हो गया मजबूती। मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग,
और वहीं पे हो गया नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे लिख सकते हो मेटल आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव, ठीक है, दे हैव हाई टेंसाइल, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, STRENGTH। यहाँ पे हो गया हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मेटल्स का हो गया। वहीं पे तुम अगर नॉन मेटल लिखना चाहोगे तो नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव नॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सोनोरस, ठीक है, SONOROUS, सोनोरस, SONO। देखो ये स्पेलिंग मेरा ना मेनली गलत है, ये मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। SONOROUS, स्नोरस, ठीक है। स्नोरस मतलब क्या होता है, मेटल्स आर, METALS, मेटल्स आर, SONOROUS, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये स्पेलिंग भी सही है, ये स्पेलिंग भी सही है। स्नोरसनेस है यहाँ पे, जब ध्यान से देखो यहाँ पे ओनली स्नोरस है, ठीक है। मेटल आर स्नोरस। अब देखो मेटल आर स्नोरस मतलब क्या है। स्नोरस मतलब है जब भी अगर मान लो ये एक मेटल्स की रिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेटल्स का डिज़ाइन है। अब मेटल्स को अगर हम लोग, एक वॉल है और यहाँ पे अगर हम लोग इसे थ्रो करेंगे वॉल से, जब ये टकराएगा ना तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। कौन सा करेगा, RINGING, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं स्नोरस, ठीक है। तो स्नोरस मतलब तुम कॉपी में डायरेक्ट ये लिख सकते हो, मेटल स्नोरस, दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। स्ट्राइक या स्ट्रक जो तुम लिख सकते हो, ठीक है। और नॉन मेटल्स का उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल आर नॉट स्नोरस, दिस मीन्स दैट सॉलिड नॉट नॉन मेटल डू नॉट मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। इसका साफ मतलब है कि नॉन मेटल्स कभी भी स्नोरस नहीं होगा। उसको कभी भी अगर हम लोग कहीं पे भी फेंकेंगे, कहीं भी स्ट्राइक करेंगे ना तो वो नहीं करेगा आवाज़, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है तुम्हारा कंपैरिजन, ठीक है। आगे तुम्हारा आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स M और NM। तुम लोगों को मैंने बताया था मेटल्स का M और नॉन मेटल्स का NM, ठीक है। तो यहाँ पे है तुम्हारा M, यहाँ पे है तुम्हारा NM। तो यहाँ पे मैंने रीड और थोड़ा सा और इसे छोटा कर दिया कि जल्दी नीचे भाई साहब, और पेन यहाँ पे सही है। ये एक और स्ट्रेप कम। और यहाँ पे सबसे पहला है ना, मेटल्स जो है ना वो होते हैं MALLEABL, मैलिएबल, और डक्टाइल, DUCTIL, मैलिएबल। मेटल्स जो है मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। वहीं पे इसका उल्टा हो जाएगा, नॉट मैलिएबल यानी नॉट मैलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या होगा, तो दूसरा पे हो जाएगा ना, मेटल्स जो है वो होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओनली। तुम यहाँ पे गुड कंडक्टर्स मत लिख देना कॉपी में, यहाँ पे लिखना मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हो जाएगा बैड कंडक्टर्स, ठीक है, बैड कंडक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया बैड कंडक्टर। तीसरा यहाँ पे हो जाता है मेटल जो है वो होता है लचरस, LUSTROUS, लचरस मतलब मैंने तुम्हें बताया था शाइनी। और यहाँ पे हो जाएगा नॉन लचरस, LOUSTROUS, नॉन लचरस, ठीक है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेटल जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे होते हैं नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर वीक, दे हैव नॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेनी होगी नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक और तुम्हारा पॉइंट जुड़ सकता है, मेटल आर स्नोरस, SONOROUS, स्नोरस। और यहाँ पे नॉन मेटल्स में हो जाएगा नॉट स्नोरस, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें बस उसका अपोजिट कर देना मेटल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे करना है एक लास्ट है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। मेटल्स ना हमेशा हार्ड होते हैं, बस कुछ को छोड़ के, यानी एक्सेट में जैसे आते हैं तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम। तो इसको तुम लोग ना नाइफ से काट सकते हो, याद रखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ
ये तुम्हारा बुक में क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसे वूज मेटल्स यानी कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसको हम लोग नाइफ से ईजिली से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब वहीं पे हो जाएगा सॉलिड मेटल और क्वार्ट्ज। और सॉलिड जो नॉन मेटल्स है वो हमेशा ही सॉफ्ट रहते हैं और मेटल्स हमेशा ही हार्ड रहते हैं, लेकिन ये दो जो है वो हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो है वो हमेशा ही सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही ऐसा नॉन मेटल्स है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और उसको वुमेंस जो है वो ज्वेलरी में भी पहनती है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ वो कौन सा चीज़ है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, वो है तुम्हारा डायमंड, DIAMOND डायमंड, सही है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर क्या पढ़ेंगे भाई, ज़्यादातर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है चैप्टर। और ना अब क्या करता हूँ मैं, इसका निकाल देता हूँ नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग के लिए बस एक और मैसेज है, ऐड यहाँ पे पेन, सही है ये ठीक है। और यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा SUBSCRIBE, सब्सक्राइब कर देना है और ये नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, प्लस लाइक करना है। तुम्हारे जितने स्टडी वाले फ्रेंड्स हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और क्या ही मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और कम से कम सब्सक्राइब तो करना है, ये मेन चीज़ है, सब्सक्राइब पर ज़्यादा फोकस करना है, ओके। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।